नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आज का हमारा टॉपिक इंडियन पॉलिटी लोकसभा अध्यक्ष। बिना किसी देरी के ये शुरू करते हैं आज के सेशन को। संसद के पीठासीन अधिकारी के अंतर्गत लोकसभा अध्यक्ष। जैसा कि आप जानते हैं, संसद के प्रत्येक सदन के अपने पीठासीन अधिकारी होते हैं। लोकसभा में लोकसभा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, राज्यसभा में अगर आप देखें तो सभापति व उपसभापति होते हैं। इसके अलावा लोकसभा में सभापति का पैनल व राज्यसभा में उपसभापति का पैनल भी नियुक्त किया जाता है। जो पैनल होता है वह लोकसभा अध्यक्ष, राज्यसभा के सभापति व उपसभापति के अनुपस्थित होने पर पैनल में से किसी सदस्य के द्वारा सदन की अध्यक्षता की जाती है। लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का उल्लेख अनुच्छेद 93 में किया गया है। 93 में बताया गया है कि लोकसभा में एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष होगा। जो हमारे प्रथम लोकसभा अध्यक्ष थे वह थे जीबी मावलंकर। लोकसभा अध्यक्ष निर्वाचन एवं पदावधि। निर्वाचन किस तरीके से होता है, पदावधि क्या रहती है, आइए जानते हैं विस्तार से। पहली बैठक के पश्चात उपस्थित सदस्यों के बीच से अध्यक्ष का चुनाव किया जाता है। जो लोकसभा की पहली बैठक होती है, जो नवनिर्वाचित लोकसभा होती है, उसकी पहली बैठक की जो अध्यक्षता होती है वह लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा नहीं की जाती है। लोकसभा की पहली बैठक की अध्यक्षता प्रोटेम स्पीकर के द्वारा की जाती है। तो यहां पर कह रहा है पहली बैठक के पश्चात, अर्थात पहली बैठक के बाद उपस्थित सदस्यों के बीच से अध्यक्ष का चुनाव किया जाता है। जो सदस्य होते हैं उनके बीच से ही अध्यक्ष को चुना जाता है। आपको बताते चलें, अध्यक्ष के पद के लिए अलग से शपथ का कोई उल्लेख नहीं है। जब अध्यक्ष का स्थान रिक्त होता है तो लोकसभा इस रिक्त स्थान के लिए किसी अन्य सदस्य को चुनती है। राष्ट्रपति लोकसभा अध्यक्ष के चुनाव की तारीख निर्धारित करता है। तो यहां से एग्जाम में प्रश्न देखने को मिले हैं कि लोकसभा अध्यक्ष के चुनाव की तारीख का निर्धारण कौन करता है। दैट इज प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, भारत का राष्ट्रपति। आमतौर पर क्या होता है, जो लोकसभा अध्यक्ष है वह लोकसभा के जीवन काल तक पद धारण करता है, कि जब से लोकसभा गठित हुई है तब से लेकर उसके जीवन काल तक पद धारण करता है। लेकिन उसका पद इससे पहले भी 3 मामलों में समाप्त हो सकता है। कौन कौन से हैं? पहला, यदि वह सदन का सदस्य नहीं रहता है। जो लोकसभा अध्यक्ष है, यदि वह सदन का सदस्य नहीं रहता है तो उसका अध्यक्ष पद समाप्त हो जाएगा। दूसरा, यदि वह उपाध्यक्ष को अपना हस्ताक्षर सहित त्यागपत्र दे दे। तीसरा, यदि लोकसभा के तत्कालीन समस्त सदस्य बहुमत से पारित संकल्प द्वारा उसे पद से हटाएं। तो 3 तरीके से उसका पद समय से पहले खाली हो सकता है। यदि उसे हटाने का, अर्थात लोकसभा अध्यक्ष को हटाने का संकल्प प्रस्तावित किया जाना है तो ऐसे प्रस्ताव को लाने के लिए कम से कम 14 दिन पूर्व उसको सूचना दी जाएगी। जब अध्यक्ष को हटाने का संकल्प विचाराधीन होता है तो अध्यक्ष पीठासीन
नहीं होगा, पीठासीन नहीं होगा, किंतु उसे लोकसभा में बोलने और कार्रवाई में भाग लेने का अधिकार होगा। अर्थात जब अध्यक्ष को हटाने का संकल्प विचाराधीन होता है तो वह सदन के अन्य सदस्यों की तरह होता है। ऐसी स्थिति में उसे मत देने का भी अधिकार होगा जैसे अन्य सदस्यों को होता है, परंतु मतों के बराबर होने की दशा में मत देने का अधिकार नहीं होगा, जैसे वह लोकसभा अध्यक्ष के पद पर रहते हुए करता है कि यदि मत बराबर होते हैं तो उसे कास्टिंग वोट का पावर होता है, वह उससे छिन जाता है जब उसे हटाने का संकल्प विचाराधीन होता है। यहां यह ध्यान देने योग्य बात है कि जब लोकसभा विघटित होती है तब अध्यक्ष अपना पद नहीं छोड़ता है, अर्थात यह एक ऐसा पद है जो लोकसभा के विघटन होने पर भी बना रहता है। वह नई लोकसभा की पहली बैठक तक पद धारण करता है, अर्थात लोकसभा अध्यक्ष का पद लोकसभा विघटित होने पर समाप्त नहीं होता है। अगला, भूमिका, शक्ति व कार्य। अध्यक्ष लोकसभा उसके प्रतिनिधियों का मुखिया होता है। वह सदस्यों की शक्तियों व विशेषाधिकार का अभिभावक होता है। वह सदन का मुख्य व प्रवक्ता होता है और सभी संसदीय मसलों में उसका निर्णय अंतिम होता है। अतः वह लोकसभा का पीठासीन अधिकारी ही नहीं बल्कि इससे अधिक है। इस पद पर अध्यक्ष के पास असीम व महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां होती हैं तथा वह सदन के अंदर सम्मान, उच्च प्रतिष्ठा व सर्वोच्च अधिकार का उपभोग करता है। लोकसभा का अध्यक्ष 3 स्रोतों कहां से? पहला, भारत का संविधान से, लोकसभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियम तथा संसदीय परंपराओं से अपनी शक्तियों व कर्तव्यों को प्राप्त करता है। अध्यक्ष की शक्तियां व कर्तव्य निम्नलिखित हैं। पहला, सदन की कार्रवाई व संचालन के लिए वह नियम व विधि का निर्वहन करता है। यह उसका प्राथमिक कर्तव्य है। उसका निर्णय अंतिम होता है। दूसरा, सदन के भीतर वह भारत के संविधान, लोकसभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियम तथा संसदीय पूर्वाधारों का अंतिम व्याख्याकार होता है। तीसरा, अध्यक्ष का यह कर्तव्य है कि वह गणपूर्ति अर्थात कोरम के अभाव में, कोरम कितना होता है? सदन की कुल सदस्य संख्या का 1/10, अर्थात कोरम के अभाव में सदन को स्थगित कर दे। यदि कोरम नहीं है तो वह सदन को स्थगित कर दे। सदन की बैठक के लिए गणपूर्ति सदन की संख्या का 10वां भाग होता है। चौथा, सामान्य स्थिति में मत नहीं देता है, अर्थात सामान्य स्थिति में लोकसभा अध्यक्ष मत नहीं देता है, परंतु बराबरी की स्थिति में वह मत दे सकता है। दूसरे शब्दों में, किसी मुद्दे पर अगर सदन समान रूप से विभाजित हो तो वह अपने मत का प्रयोग कर सकता है। ऐसे मत को निर्णायक मत या कास्टिंग वोट कहा जाता है और इसका तात्पर्य गतिरोध को समाप्त करना है। पांचवा, अध्यक्ष संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करता है। सदनों के बीच विधेयक पर गतिरोध समाप्त करने के लिए राष्ट्रपति संयुक्त बैठक बुलाता है। आपको बताते चलें, संयुक्त बैठक केवल सामान्य विधेयक के मामले में ही बुलाई जा सकती है। संविधान संशोधन विधेयक दोनों सदनों में अलग अलग पारित कराना होता है, अर्थात संविधान संशोधन विधेयक के लिए संयुक्त बैठक का प्रावधान नहीं है। संयुक्त बैठक का उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 108 में
किया गया है। छठा है सदन के नेता के आग्रह पर, अर्थात सदन का नेता कौन, प्रधानमंत्री के आग्रह पर वह गुप्त बैठक बुला सकता है। जब गुप्त बैठक की जाती है तो किसी अनजान व्यक्ति को चैम्बर या गैलरी में जाने की इजाजत नहीं होती है, अध्यक्ष द्वारा अनुमति दिए जाने को छोड़कर। सातवां, अध्यक्ष यह तय करता है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, उसका निर्णय अंतिम होता है। राज्यसभा में सिफारिश या राष्ट्रपति की सहमति के लिए भेजा जाने वाला विधेयक अध्यक्ष द्वारा सत्यापित होता है कि वह धन विधेयक है। ऐसा कोई विधेयक जो राज्यसभा में भेजा जा रहा है वह प्रमाणित होता है कि वह धन विधेयक है। आठवां, 10वीं अनुसूची के तहत दल बदल के उपबंध के आधार पर अध्यक्ष लोकसभा के किसी सदस्य की निरर्हता के प्रश्न का निपटारा करता है, अर्थात किसी व्यक्ति को दल बदल के आधार पर निर्योग्य ठहराने का कार्य किसके द्वारा किया जाता है, लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा। 1992 में उच्चतम न्यायालय ने कहा इस संबंध में अध्यक्ष के निर्णय को न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है। नौवां, वे भारतीय संसदीय समूह के पदेन सभापति के रूप में कार्य करते हैं, जो भारतीय संसद और विश्व के विभिन्न संसदों के बीच की एक कड़ी है। वे देश में विधायी निकायों के पीठासीन अधिकारियों के सम्मेलन के पदेन सभापति के रूप में भी कार्य करते हैं। 10वां, वह लोकसभा की सभी संसदीय समितियों के सभापति नियुक्त करता है, कि जो लोकसभा की संसदीय समितियां हैं उनके जो सभापति है उनकी नियुक्ति लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा की जाती है और उनके कार्यों का पर्यवेक्षण करता है। वह स्वयं भी कार्य मंत्रणा समिति, नियम समिति व सामान्य प्रयोजन समिति का अध्यक्ष होता है। जानते हैं लोकसभा अध्यक्ष की स्वतंत्रता और निष्पक्षता के बारे में। चूंकि अध्यक्ष के पद में प्रतिष्ठा, मर्यादा और प्राधिकार निहित हैं, अतः स्वतंत्रता और निष्पक्षता इसकी अनिवार्य शर्तें हैं। निम्नलिखित उपबंध अध्यक्ष की स्वतंत्रता व निष्पक्षता सुनिश्चित करते हैं। पहला, वह सदन के जीवन काल पर्यंत पद धारण करता है। उसे लोकसभा के तत्कालीन सदस्यों के विशेष बहुमत द्वारा संकल्प पारित करने पर हटाया जा सकता है। यहां पर बात हुई है विशेष बहुमत पर, सामान्य बहुमत द्वारा नहीं। इस प्रक्रिया पर विचार करने या चर्चा के लिए कम से कम 50 सदस्यों का समर्थन जरूरी है। दूसरा, उसका वेतन व भत्ता संसद निर्धारित करती है कि उसे कितना वेतन व भत्ता मिलेगा, इसका निर्धारण संसद के द्वारा किया जाता है। उसके कार्यों व आचरण की लोकसभा में न तो चर्चा की जा सकती है और न ही आलोचना स्वतंत्र या मौलिक प्रस्ताव को छोड़कर। चौथा, सदन की प्रक्रिया विनियमित करने या व्यवस्था रखने की उसकी शक्ति न्यायालय के अधिकार क्षेत्र से बाहर है। पांचवा, वह पहली बार मत नहीं देगा, परंतु मत बराबर होने की दशा में निर्णायक मत कर सकता है। यह अध्यक्ष के पद को निष्पक्ष बनाता है। छठा, वरीयता सूची में अगर देखें तो उसका स्थान काफी ऊपर है। उसे भारत के मुख्य न्यायाधीश के साथ 7वें स्थान पर रखा गया है, यानी वह प्रधानमंत्री या उप प्रधानमंत्री को छोड़कर सभी कैबिनेट मंत्रियों से ऊपर है। देखते हैं ब्रिटेन के मामले में क्या है। ब्रिटेन में अध्यक्ष को आवश्यक रूप से किसी दल का सदस्य नहीं होना चाहिए, कि जैसे भारत में लोकसभा का सदस्य होता है लोकसभा अध्यक्ष। ऐसी परंपरा है कि अध्यक्ष को अपने दल से त्यागपत्र देना पड़ता है और वह राजनीतिक रूप से निष्पक्ष रहता है। यदि वह किसी दल से होगा तो पक्षपात करेगा, लेकिन
ब्रिटेन में ऐसा नहीं है कि जो लोकसभा अध्यक्ष है वह किसी भी दल से जुड़ा नहीं रहता है। ऐसी स्वस्थ परंपरा भारत में नहीं है, क्योंकि यहां अध्यक्ष अपने दल की सदस्यता नहीं त्यागता है। थैंक्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।